प्रभावशाली पत्रिका दी इकोनॉमिस्ट ने भारत के पर्यावरण के बारे में एक कहानी प्रकाशित की थी कि भारत पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित देशों में से एक क्यों है। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसके बाद एक कहानी प्रकाशित की जिसका शीर्षक था गरीब देशों के मानकों के हिसाब से भी भारत खतरनाक रूप से गंदा है। आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि भारत इतना गंदा क्यों है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वीडियो बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखें, तभी आपको ये खेल समझ आ जाएगा। अगर अपने हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भारत में रहने वाला कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। हमारी अधिकांश झीलें और नदियां शहरी और रासायनिक अपशिष्टों से गंभीर रूप से जहरीली है। अधिकांश शहरों में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, हवा निर्धारित गंभीर स्तर से काफी अधिक प्रदूषित है। यह सुनने में अप्रिय लगता है, लेकिन यह सच है। हमारे देश अपने अस्त व्यस्त वातावरण के लिए जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत न केवल एक लंबे इतिहास और संस्कृति के माध्यम से जाना जाता है, यह देश विशिष्ट योग भोजन और प्रतिष्ठित ताजमहल भवन का भी पर्याय है और इसी ताजमहल के लिए भारत दुनिया में मशहूर है। दुर्भाग्य से इस भारत के पीछे समाज की बुरी आदतों की तस्वीर भारतीयों की स्थिति को दिखती है। वे अपने स्वयं के घर की सफाई करने में मेहनती होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर भारतीय घर के बाहर निकलने पर सोचते हैं कि सफाई करने का काम किसी सफाई कर्मचारी का होता है, खुद का नहीं। और भी समस्या यह है कि हर कोई सोचता है कि गंदगी में उनका योगदान कोई मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सभी स्वच्छता बनाए रखेंगे। इसके अलावा मुद्दा यह है कि यदि आप स्वच्छता का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, जिस कारण आप नहीं करते। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नगर निगमों में भ्रष्टाचार और लापरवाही। हिंदू बनारस 4 फरवरी 1916 को उन्होंने अपने भाषण में लोगों के रवैये के बारे में बताया कि अभय साफ सफाई को लेकर टाल मटोल करने की बुरी आदतें हैं। वे यहाँ गलियों की गंदगी देखकर बहुत दुखी हुए थे, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि तब से 100 साल बाद भी आज हालात केवल बदतर ही हुए हैं। हम हर जगह सिर्फ थूकते ही नहीं हैं, हम हर जगह पेशाब करते हैं, हम कहीं भी गंदगी करते हैं और अपना कचरा कहीं भी फेंक देते हैं। भारत आसानी से दुनिया का सबसे गंदा, अस्वच्छ और गंदा देश है। हमारे प्रधानमंत्री ने भारत को साफ करने के लिए 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की सही शुरुआत की थी। सरकार सार्वजनिक घरों से लेकर समुदायों तक शौचालयों का निर्माण कर रही है। हालांकि अंत में यह अभियान कितना कारगर साबित हुआ ये कोई नहीं जानता। आज भी बिहार, यूपी और कुछ राज्य में आपको खेत में शौच करने को देखने मिलेगा। तार्किक रूप से अधिक कचरा डिब्बे और शौचालय लाना आसान है, लेकिन इन सुविधाओं को स्वच्छ और प्रयोग करने योग्य रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में एक से बढ़कर एक अरबपति है। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को 2022 में एशिया में पहले और दूसरे सबसे अमीर लोगों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, और अगर दोनों की संपत्ति मिला दिए जाए तो कई देशों की जीडीपी से भी अधिक है। तो यह तथ्य एक ही समय में मजबूत होता है जब देश का आर्थिक हालात अच्छे हो। राय है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और गरीबी दर में कमी आई है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक असमानता स्पष्ट रूप से महसूस की जाती है, खासकर जब कोई इसे देखता है। क्रेडिट स्विस रिपोर्ट के आधार पर झुग्गी बस्तियां और भारत में असमानता का स्तर साल की शुरुआत में 74 से बढ़कर वर्ष के अंत में 82 हो गया। हालांकि गिरावट का मतलब यह नहीं है कि संख्या विशेष रूप से महामारी के दौरान स्वचालित रूप से बहुत कम हो गया, लेकिन भारत में गरीब आबादी के 75 मिलियन और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आर्थिक मंदी मूल रूप से व्यापक गरीबी का सीधा प्रभाव है। भारत गंदे और कचरे से भरा हुआ कुछ कारण में से एक ये भी है कि मुंबई शहर के मध्य में स्थित एशिया के सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाले झुग्गी क्षेत्र का सबसे आकर्षक उदाहरण है। उनके पास सार्वजनिक शौचालय और पानी के नल हैं, लेकिन गली मोहल्लों के साथ साथ खुले नारों के साथ स्वच्छता खराब है। आए हम अभी जानते हैं क्यों इतना गंदा है और इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। प्रथम, देश को उचित स्थिति में बनाए रखने के लिए राज्य आवश्यक उपाय नहीं करता है। भारत के शहरों में केंद्रीकृत कचरा परिवहन और निपटान प्रणाली नहीं है। जमीन का कोई भी खाली टुकड़ा तुरंत डंप में बदल जाता है। दिल्ली के सिर्फ 25% हिस्से की नियमित सफाई होती है। भारत में मैला ढोने वालों की एक जाति उभरी है, जिसकी संख्या लगभग 17 मिलियन लोग हैं, जो लैंडफिल में पैदा होते हैं, रहते हैं और काम करते हैं। दूसरे, स्थानीय आबादी की मानसिकता।
भारत में परंपरा के अनुसार कचरा सीधे गली में फेंक दिया जाता है। सूरज ने कचरे को धूल में बदल देता है। निवासी कचरा बाहर फेंकना, सड़क पर खुद को राहत देना सामान्य मानते हैं। यमुना नदी के पवित्र जल में हानिकारक जीवाणुओं के अलावा कोई जीवित जीव नहीं है। दिल्ली में कूड़े की गंभीर समस्या है। राजधानी के आसपास कूड़ा निस्तारण के लिए 4 लैंडफिल हैं। 3 बंद है क्योंकि वे पूरी तरह से भरे हुए हैं। चौथा बंद होने के कगार पर है। कचरा भूमि सड़कों के किनारे कचरा जमा हो जाता है। कूड़ा उठाने का काम नई दिल्ली के महंगे इलाकों में ही होता है। तीसरा, जबकि लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे हर जगह शौच न करें, स्वच्छता प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य की है। सार्वजनिक स्थानों और संस्थानों में शौचालय बनाना और लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना प्रशंसनीय है, लेकिन उन्हें चालू और साफ रखना राज्य का काम है। केंद्रीय सचिवालय सहित अधिकांश जन सुविधाओं की स्थिति आपको बताएगी कि सरकार काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री को अपना ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए कि सरकार भारत में सेवाएं देने में विफल क्यों है, तभी वह स्वच्छ भारत बना सकते हैं। स्वच्छता को लेकर अगर कोई संदेश या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर देना। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।